नबी नेतन के बारे में हम थोड़ा मनन करेंगे। तो ब्रदर राजू ऑन द लाइन। यस ब्रदर। So we have seen so many men in the Old Testament. Some were good, some were bad. तो हमने पुराने नियम में जो भी देखा, कई सारे लोग बुरे थे, कई अच्छे थे, जो हम परमेश्वर के जन को देखे। We saw about David and Solomon. हमने देखा दाऊद के बारे में और सुलेमान के बारे में। After that, we heard of Solomon's sons, Rehoboam, and then there was another person who challenged him. That was Jeroboam, and they divided the whole country into two. और उसके बाद हमने देखा सुलेमान के जो पुत्र थे रहबान और राहबान, वो दोनों भी उनके लिए चुनौती भरा हो गया था। And they divided because of the sin of idolatry. The whole country was divided into two. और क्योंकि मूर्ति पूजा के कारण जो बढ़ रहे थे, उसके कारण से दो राज्य बढ़ गया था। And most of the descendants of the kings of Israel were very corrupt and idol worshippers. और ज्यादातर जितने भी जो राजा थे वो पूरी तरह से कुटिल थे और मूर्ति पूजक थे। And but the people, the kings in the land of Judah were, some of them were good. लेकिन जो जुदा के जो राज्य में था, बहुत सारे कुछ लोग थे जो बहुत बढ़िया थे। So, but all this was because God loved the nation of Israel in spite of all, because of David's faithfulness. और इन सब होने के बाद भी परमेश्वर ने जो है दाऊद को बहुत प्रेम किया और इजराइल से प्रेम किया। So, because of that, God loved His people very much. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। And He sent prophets after prophets to encourage them and warn them. और परमेश्वर जो है भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजते हैं और हमें उनके द्वारा चेतावनी देते हैं। We see in the time of Saul and David, Samuel was the prophet and who guided the whole, even the kings and the nation of Israel, that they may go into a godly way. और हम देखते हैं कि दाऊद और साउल के समय में भी सैमुअल जो था प्रॉफिट था और वो अगुवाई करता था, इजराइल को बताता था। And because Saul did so many evil things, and Samuel had to correct him. और साउल ने बहुत सारा जो है बुराई किया, बहुत गलत किया, तो सैमुअल को उनको पूरी तरह से सही करना था। And because of Saul's sin, the kingdom was taken away from Saul. और क्योंकि साउल ने पाप किया, उसके कारण से क्या हो गया, उसका राज ले लिया गया। And that time David was a young boy, and God told Samuel to anoint David. और उस समय जो दाऊद जो था बहुत ही जवान था और सैमुअल ने बोला कि इसको राजा बनाएंगे। And but Samuel died when David was a young man, and there was nobody else to guide them. और उस समय जो था दाऊद जो था बहुत ही जवान था और सैमुअल जो है उसकी जब मृत्यु हो गई थी। But then God raised up another prophet, and he was called Nathan. और उसके बाद परमेश्वर ने एक और भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया और वो था, उनका नाम था नातान। And Nathan was the one who encouraged and guided David into God's way and to follow the Lord wholeheartedly. और नातान जो था वो भविष्यवक्ता था और उन्होंने प्रोत्साहन दिया और सही मार्गदर्शक दिया, जिससे कि दाऊद जो है परमेश्वर के प्रति पूरे दिल से, हृदय से सेवा करे। We do not know much about the details of the prophet Nathan. और हम नातान के बारे में पूरी तरह से जो उनके गहराई से तो हम नहीं जानते हैं। We do not know much about his family and how he was brought up. और उनके परिवार के बारे में भी नहीं जानते कि कैसे उनका पालन पोषण हुआ। But we know that God is to talk to him because he feared God. और लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने नातान से बात किया और हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। And because he feared God, God spoke to him, and then he was an encouragement to others. और क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनके द्वारा बात किया। Because of that, he guided the king
King David to take the right decisions. और इस कारण से नातान भविष्यवक्ता ने दाऊद को बताया कि सही निर्णय लो। So we see in the book of 2 Samuel chapter 7. और हम देखेंगे दूसरा शमूएल अध्याय 7 में from chapter 1 onwards. We won't read everything, but it says, verse 2, the prophet Nathan had come to his house, and there was peace all around in the kingdom of Israel. और दूसरा वचन, तब राजा ने नातान भविष्यवक्ता से कहा, देख मैं तो देवदार के बने हुए भवन में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। Then verse 3, Nathan said to the king, go and do all that is in your mind, for the Lord is with you. तब नातान ने राजा से कहा, जा तेरे मन में जो है वह सब कर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। See, David was a man after God's own heart. He said, see, I am living in such a beautiful house, but the ark of the covenant is living in a tent. और दाऊद जो था परमेश्वर के इच्छा हृदय के अनुसार चलने वाला था, लेकिन जो संदूक जो था वो देवदार के भवन में रहता था। And the prophet Nathan encouraged him, go ahead and build a house for the Lord. और नातान जो था, वो भविष्यवक्ता जो थे, वो दाऊद को बहुत प्रोत्साहन देते थे कि जाओ तुम भवन को बनाओ। But the same night God spoke again to the prophet Nathan. और उसी रात को फिर परमेश्वर ने नातान के द्वारा बात किया। Verse 4 and 5. वचन 4 और 5। But it came about in the same night that the word of God came to Nathan, saying, go and say to my servant David, thus says the Lord, are you the one who should build a house for me to dwell in? परंतु उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जा मेरे सेवक दाऊद से कह कि यहोवा यूं कहता है, क्या तू मेरे निवास के लिए भवन बनाएगा? See, God could have spoken to David, no, but God spoke to the prophet. परमेश्वर दाऊद से बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा बात की है। This is just to check whether he would be humble to listen to the prophet of God. और परमेश्वर इस बात को देख रहे थे कि ये सच में नम्र होते हैं क्या, और भविष्यवक्ता का बात मानते हैं कि नहीं। We won't read the full chapter. He says that then God told Nathan, see, I have dwelt in the temple in a small tent all these years, right from the time Moses came into the promised land. I've never complained about it. And he says, tell this to David. I'm not have any eagerness to stay in a big house. तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता से बात किया और नातान से बोला कि मैं इतने समय मूसा के समय से तक हम इस भवन में रहा, लेकिन अब दाऊद को बोलो कि मेरे लिए भवन बनाए। Then he told that tell David, I know how I have brought you out from looking after the sheep and to serve and follow me and made you a king. और फिर बताया गया कि मैं जानता हूँ तुमने किस तरह से भेड़ों की रखवाली की और परमेश्वर की सेवा की। And I have given you victory over all your enemies. और मैंने सब शत्रुओं के ऊपर तुम्हें जयवंत किया है। But he said that you will not build a house for me because you have done so many battles, but your son will build a house for me. तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे लिए भवन नहीं बनाओगे, लेकिन तुम्हारा जो आने वाला संतान है वो बनाएगा। But he said in verse 16, और वचन 16 में बताते हैं, and your house and your kingdom shall endure before me forever, and your throne shall be established forever, in accordance to all these words and all this vision. So Nathan spoke to David. तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने सर्वदा बना रहेगा, और तेरा सिंहासन सर्वदा के लिए स्थिर किया जाएगा। नातान ने इन सब वचनों तथा इन संपूर्ण दर्शन के अनुसार दाऊद से बातें की। So David wanted to build a house for the Lord, but Lord said, I will build a house for you. और दाऊद जो था भवन बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए भवन बनाऊंगा। Because I'm so happy with you that your descendants also will sit on the throne if they are faithful to me.
क्योंकि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारे जो आने वाले पीढ़ी है वो भी परमेश्वर के साथ रहेंगे। So this is the encouraging message and the uplifting message that David got from the prophet Nathan. और इस तरह से नातान भविष्यद्वक्ता जो था बहुत सारे प्रोत्साहन भरा बातें कह के दाऊद को प्रोत्साहन देता था। So what has this relation to all of us? और हम सब के लिए क्या एक रिश्ता है? In the Old Testament, the Old Covenant, there will be few prophets here and there who speak the word of God. और पुराने कगार में कोई भविष्यद्वक्ता कुछ थे जो यहाँ और वहाँ पे जो परमेश्वर को ढूंढते थे। The New Covenant, God has also given us prophets who can speak the word of God. और नए वाचा में भी परमेश्वर ने हमें भविष्यद्वक्ता दिया है जो प्रभु के वचन से बात करते हैं। But God has given this ministry of prophecy to every brother and sister in the church. और परमेश्वर ने जो है भविष्यवाणी करने का जो वरदान है हर एक भाई बहन को दिया है। So that we can encourage the brothers and sisters in Christ. तो हम हर एक भाई बहन को हम प्रोत्साहन कर सकते हैं जो मसीह में प्रभु में है। See, Nathan came and encouraged the king. और नातान भविष्यद्वक्ता इसलिए आया था कि दाऊद को प्रोत्साहन दे सके। Now in the New Covenant, who are the kings? और नई वाचा में कौन है राजा? You and I are the kings. आप और हम राजा हैं। We see in 1 Peter chapter 2, हम देखेंगे पहला पतरस के अध्याय 2 में verse 9. वचन 9, It says, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that he may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light." परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। So all of us, people in the church who have been born again, have been purchased from darkness, from the kingdom of devil, and brought into the kingdom of his dear son. और जो भी नए वाचा के अनुसार जो नया जन्म हुआ है वो अब परमेश्वर के नई वाचा में वो एक राजा है, चुना हुआ वंश है। We are chosen by God. हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। We are a royal priesthood. और हम राजकीय याजकों का समाज है। Royal means we are kings. और रॉयल का मतलब होता है राजा। And we are priests. और हम एक राजकीय समाज याजकों का समाज है। And we are a holy people, holy nation. और हम एक पवित्र प्रजा है। And we are under the possession of God. God has purchased us and brought us to himself. और हम परमेश्वर की निज संपत्ति है। So we have to encourage one another, brothers and sisters. तो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए भाई बहनों। And all prophesying begins with a lot of encouragement. और जितने भी भविष्यवाणी होते हैं उस भविष्यवाणी के द्वारा हम बहुत ही प्रोत्साहन पाते हैं। In 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों में chapter 14, अध्याय 14 verse 3. वचन 3, Says, "The one who prophesies speaks to men for edification and exhortation and consolation." पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 1, 12 no? 3. Which chapter brother? Chapter 14, verse 3. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो आत्मिक उन्नति, उपदेश तथा संतावना देने के लिए मनुष्यों से बोलता है। See, prophesying is not talking about the future here in the church. It is prophesying means in the new covenant is to edify, to build up. और भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है कि आने वाले फ्यूचर के भविष्य के बारे में बताए, परंतु ये है कि हमें एक दूसरे को बहुत ही बढ़ावा दे। And then to exhort. Exhort means to correct. और exhort उसका मतलब है कि हमें सही करें, उसमें सुधार लाएं। And to console means to and to console. What do we say? Ashwasan. आश्वासन, yes. संतावना। Santan.
So we have to console and to exhort and to encourage. तो हमें पूरी तरह से उन्हें उसमें उन्नति करना चाहिए और हमें प्रोत्साहन देना चाहिए और सांत्वना देना चाहिए। So in the church, the Apostle Paul says, all of us can prophesy one by one. तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम सबको भविष्यवाणी करना चाहिए। Here it says in chapter 14, और हम अध्याय 14 में ही देखेंगे। verse 31. वचन 31। But you can all prophesy one by one, so that all may learn and all may be exhorted. क्योंकि तुम सब एक एक करके नवोत्तम कर सकते हो, जिससे सब सीखें और सबको शांति मिले। So all of us, so for example, sitting in a church, there is opportunity, we can share briefly the word of God and we can encourage. तो हम सभी को, जो हम बैठे हैं कलीसिया में, प्रभु में, हम एक दूसरे को शब्दों से, वचनों से प्रोत्साहन दे सकते हैं और अब उसके द्वारा हम भविष्यवाणी करते हैं। And we can learn also. और हम उस में हम सीखते भी हैं। We all come to learn. और हम सब सीखने के लिए आए हैं। Sometimes we don't know that, the getting irritated and anger is a sin. और हम कई बार ये सोचते नहीं है कि जो जलन है और गुस्सा करना पाप है। There are so many secret things in our life. God can reveal it to us in the meeting when we meet each other. और बहुत सारे ऐसे गुप्त पाप है, गुप्त विचार है, जब हम सभा में आते हैं या भाइयों से मिलते हैं, तो उस समय हमारा वो पाप जो है दिखाई देता है। So we must take an opportunity to share the word of God, whatever God has spoken to us in the meeting, and thus we encourage and we exhort, and everybody will be built up. तो हमें हमेशा जब भी मौका मिलता है, उस समय हमें प्रभु का हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, अपने भविष्यवाणी करना चाहिए और उसके द्वारा एक दूसरे को हमें मजबूती से प्रभु में बढ़ना चाहिए। And that's why the Apostle Paul said in chapter 14, verse 1, pursue love, yet earnestly desire spiritual gifts, especially that you may prophesy. और उसी अध्याय में वचन 1, प्रेम का पीछा करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेषकर यह कि तुम भविष्यवाणी करो। So what we come and speak in the meetings, in the church meetings, and even after the meetings, should be to encourage one another to serve the Lord and to be free from sin. और हम जब भी भविष्यवाणी करते हैं तो एक दूसरे से की सेवा करते हैं और हम प्रोत्साहन देते हैं कि पाप से मन फिरा लें। We are not come to get more and more knowledge and Bible studies, but to really get the word of God from brothers and sisters. Even sisters can prophesy. तो हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि हम ज्ञान को प्राप्त करें, बल्कि इसलिए आए हैं कि हम वचनों के द्वारा प्रोत्साहन पाए और बहनों के द्वारा भी हमें प्रोत्साहन मिलता है। And even after the meeting, we should learn to prophesy. When we speak to one another, each other personally also, we can prophesy. और जब सभा हो जाती है तो उसके बाद भी हम जब भाई बहन के साथ बात करते हैं या बताते हैं, तो उसमें भी हम भविष्यवाणी करते हैं। We can ask each other about their well-being, their spiritual well-being, and encourage brothers and sisters to free away from sin, from all sin, from anger and bitterness and love of money, and seek after God. और हम प्रोत्साहन दे सकते हैं कि भाई आप कैसे हैं, आपका कैसा आत्मिक जीवन चल रहा है। तो उसमें अगर कोई त्रुटियां रहती है तो उसे हम प्रोत्साहन देके उनको उससे चेतावनी देते हैं कि भाई इससे मन फिरा लो, ये अच्छा नहीं है। और इस द्वारा हम बहुत सी एक दूसरे के मजबूत बन सकते हैं। Even our normal conversation, the word of God should be always there so that people can get encouraged. तो हमें जो साधारण तौर पे भी जो बातचीत करते हैं, उसके द्वारा भी हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। So this is what Nathan did when he came to David and encouraged him initially, and also later on when David committed a sin, he corrected him. God told him to go and correct David. और यही नातान भविष्यवक्ता ने किया था। जब वो परमेश्वर ने बोला जाओ तुम दाऊद को उसको बताओ, तो नातान भविष्यवक्ता गया और दाऊद को बोला भी कि ये सही नहीं है, उस पे सुधार लानी थी। Even in our homes, we should not keep on gossiping and backbiting each other, but encourage one another to follow the Lord more closely.
और हम हमारे घर में भी हमें किसी की पीठ पीछे बात नहीं करना चाहिए, ना उनकी चुगली करना चाहिए, और ना ही ऐसा कोई बात करना जिससे कि हमें ईश्वर से दूर हो जाए, बल्कि हमें पूरी दिल से प्रभु का पीछा करना चाहिए। We should be led by the Spirit and walk in the ways of God and prophesy. और हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना चाहिए और हमें भविष्यवाणी करना चाहिए। And the Apostle Paul said, all can prophesy. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। So we briefly, when in a meeting in the church, we can all prophesy and everybody can learn. और हम जब सभा में रहते हैं तो हम एक दूसरे भविष्यवाणी जब हम करते हैं, बताते हैं, तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। We can remind one another of the promises of God. और हम एक दूसरे को वचनों द्वारा जब हम कहते हैं तो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उनको याद दिला देते हैं। We can say, don't get worried, brothers. God is in control. And God said He will never leave you and I'll forsake you. तो और हम कहते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर ने कहा भी है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। You can say, don't bother about money. Don't think that God cannot help you. Don't be a lover of money. God is in charge of every situation. He'll help you in your job. You trust in Him. और आप कभी ऐसा ना सोचे कि अरे मुझे कोई हेल्प नहीं हो रहा है, पैसे में चिंता ना करें, और ना ही ऐसा सोचे कि अब मुझे कोई मदद नहीं मिलेगा। हमेशा आप परमेश्वर के ऊपर आशा और विश्वास रखें And trust in Him at all times. And don't just keep away from sin. और हमेशा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और पाप से हमेशा भागे Keep from bad company. और बुरी संगति से अलग हो जाए। And if there is something wrong that you have done, then we can encourage brothers and sisters. Brother, set that thing right. You told a lie, go and set it right. Don't tell lies. All liars will go to hell. और अगर कोई भाई बहन भाई को हमें कोई पाप दिखाई देता है और आपको पता लग गया कि ये सही नहीं है, तो हमें वहीं पे जाके बोलना चाहिए, ब्रदर ये अच्छा नहीं है, मन फिरा लीजिए, क्योंकि सब झूठ लोग नरक की आग में चले जाएंगे। So many times when we share the word of God, we don't know what the other people are going through, but God, the Holy Spirit knows what the brothers and sisters of the church are going through, and He'll give us a word to share, and we must boldly share the word of God. और हम जानते नहीं कि क्या होता है किस सिचुएशन में, लेकिन पवित्र आत्मा ही हमें अगुवाई करता है उस सिचुएशन को, परिस्थिति को देख के, और उनके द्वारा वचन के द्वारा बात करता है, जिसके द्वारा हमें बदलाव आता है। All the prophets had a love for God and love for God's people. और ये सब जो है परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने के लिए है। So we have to have a love for God, first of all in our own life, and also a love for all of the people whom we meet with God, or whom we meet in the church. और हमें परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के साथ प्रेम रखना चाहिए, और परमेश्वर के जो लोग हैं उनके साथ हमें संगति प्रेम रखना चाहिए। And whenever the Lord gives us a burden to speak, we must open our mouth and speak. और जब कभी भी आपको परमेश्वर हमें बोझ देते हैं कि तुम अभी बोलो, तो हमें उसी समय बोलना भी चाहिए। And sometimes God will give us the responsibility also of correcting other people. और परमेश्वर कई बार आपको ब्रदर जिम्मेदारी भी देंगे, और उस सिचुएशन में हमें सही बताएंगे भी कि ये सही नहीं, ये गलत है, तो हमें उसमें हमेशा प्रोत्साहन पाना चाहिए। In 2 Samuel chapter 12, और दूसरा सैमुअल में अध्याय 12 verse 1. वचन 1। Then the Lord sent Nathan to David, and he came to him saying, then he told him, the Lord told Nathan to tell David a story. तो परमेश्वर ने कहा नातान को कि तुम दाऊद को जाके एक कहानी बताओ। This is after David committed adultery with Uriah's wife and killed Uriah when he went to the battle. और ये जो हुआ था इसलिए कि दाऊद ने जो था बेतशेबा के साथ जो किया था और उरिय्याह को मरवा दिया था, तो उसके इस विषय में परमेश्वर ने बोला कि कहानी बताओ। So you know the story, you can read later on in 2 Samuel chapter 12 verse 1 to 12. It says that क्या आप पढ़ सकते हैं इस स्टोरी को, कहानी जो दिया गया है बाद में। So it said about one rich man taking advantage of a poor man. और एक धनी व्यक्ति जो था वो गरीब का उसका फायदा उठा रहा था। Then David, when he heard the story, said, yes, that the rich man should die. Verse 5. और
जब दाऊद ने इस कहानी को सुना तो कहा कि उस धनी व्यक्ति को मरना चाहिए or he should make restitution. He should give back the thing that he has taken from that poor man. और उसे लौटा देना चाहिए जो उसने गरीब से लिया है। And verse 7 is very good verse to read. और वचन 7 जो है बहुत ही बढ़िया है पढ़ने के लिए। And Nathan said to the David, "You are the man. Thus says the Lord of God of hosts: If it is I who anointed you king over Israel, it is I who delivered you from the hand of Saul." और तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह व्यक्ति है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैंने इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया और मैंने साउल के हाथ से तेरा छुटकारा किया। And verse 9 it says, "Why have you despised the word of the Lord by doing evil in his sight? You have struck down Uriah the Hittite with the sword, and have taken his wife to be your wife, and you have killed him with the sword of the sons of Ammon." और मैंने तेरे स्वामी का घर तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियों को तेरे लिए। मैंने तुझे इज़राइल और यहूदा का घराना भी दिया। यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे उनके समान और भी बहुत कुछ देता। Verse 10 says, "Now therefore the sword will never depart from your house, because you have despised me and taken the wife of Uriah the Hittite to be a wife." और इसलिए अब तलवार तेरे घराने से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना और तेरी हित्ती हिज्जा की पत्नी को अपनी पत्नी होने के लिए रख लिया। And verse 12 says, "Indeed you did it secretly, but I will do this before all Israel and under the sun." और तूने जो यह काम किया गुप्त में रीति से किया, परंतु मैं यह काम संपूर्ण इज़राइल के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। See, whatever the Lord told Nathan, Nathan went and spoke to David. और जो भी परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता से कहा, वो नातान भविष्यवक्ता ने दाऊद से कहा। He told David, "You are the man. You are the person who is the killer. You are the evil man." और नातान भविष्यवक्ता ने कहा, तू ही वो व्यक्ति है जो तूने ये जो किया है, वो तू ही है। And David was the king of that country, and he could have killed Nathan. और दाऊद जो था उसमें वो राजा था, वो चाहता तो नातान को मार सकता था। But Nathan loved the Lord more than anybody else, and God was very close to Nathan. और नेतन जो था परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और परमेश्वर उसके बहुत करीब थे। And Nathan told him, "You have disgraced the name of the Lord by doing adultery and murder." और तुमने परमेश्वर के नाम की निंदा की है और इस तरह से कि तुमने व्यभिचार किया और तुमने उजिया को मरवा डाला। And because of that, you will be suffer for your sins, and you will have violence in your own house. And you did it secretly, but I will do it openly. I'll punish you openly. और इस परिणाम से तुम्हारे जो तुमने गुप्त में किया वो सबके सामने किया जाएगा और तुम्हें पनिशमेंट सजा दिया जाएगा। There are very few God-fearing prophets like that. और ये बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के भय मानने वाले हैं भविष्यवक्ता हैं। Even in the new covenant, there are very few people who can rebuke and correct people for their sins. और हम नई भाषा में भी हम देखते हैं, नए नियम में भी बहुत कम लोग हैं जो दूसरों को सही करते हैं भविष्यवाणी करके। There are many brothers and sisters who do a lot of sins all secretly and try to hide it up. और बहुत सारे भाई बहन हैं जो गुप्त रीति से बहुत सारे पाप करते रहते हैं और छुपाते रहते हैं। But God shows it to his servants and gives the word of God in the meetings and wherever it is to convict them so that they may turn away from their sins. लेकिन परमेश्वर अपने दास के द्वारा प्रकट करते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि इनसे मन फिरा लो। And the important thing is that it disgraces the name of the Lord. और दूसरा बात यह है कि उसने परमेश्वर के नाम को शर्मिंदा कर दिया। Verse 14 says, "And because of this deed which you have done, given occasion for the enemies of the Lord to blaspheme, the child also that is born to you shall surely die." और फिर भी अपने इस कार्य के द्वारा तूने यहोवा के शत्रुओं को निंदा करने का अवसर दिया, इसलिए तेरा यह पुत्र भी जो उत्पन्न हुआ है निश्चय मर जाएगा। See, the Lord, Nathan told, "See what you have done, you did it secretly, but now it is bringing such a disgrace to the name of the Lord. People are speaking, this is David after man's own, God's own heart. See how he killed that lady, how he killed that man and was living with his wife."
तो जिस नतान ने कहा कि तूने परमेश्वर के नाम को निंदा किया है, और देखो कैसे तुम्हारे बारे में सब कह रहे कि तुमने बत्सेदा को साथ गलत किया और तुमने उज्जियाह को मरवा दिया, तुमने परमेश्वर के नाम को निंदा किया है। So when you and I sin, it brings disgrace to the name of the Lord. और जब भी हम और आप पाप करते हैं, परमेश्वर के नाम की निंदा हो जाती है। And then the God sends His Holy Spirit and He speaks through brothers and sisters who speak the sometimes they're not aware of our condition, and He talks to us first, talks to us in the meeting or in a message. और परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा मीटिंग में, सभा में और भाइयों के द्वारा हमें बात करते हैं कि हम उनके द्वारा हम चेतावनी पाते हैं और बदल जाते हैं। And many times the Lord brings brothers who have responsibility to correct you personally. और परमेश्वर भी, भाई भी कोई जिम्मेदारी में हमें देते हैं, इसलिए कि हमें व्यक्तिगत रूप से हमें बहुत ही उसमें सुधार लाने के लिए, So that we can be saved, not to just punish us, but to that we can be saved and repent from our sins. तो हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसलिए कि हम उन पापों से मन फिरा लें। And the good thing that about David was that he acknowledged that he had done the sin. और सबसे बढ़िया बात यह था कि दाऊद ने अपने पापों को और बताया, मान लिया और बोला कि मैंने पाप किया है। And he was agreeing, Lord, punish me according to what I've done sin. I will accept. I'm willing to accept the punishment. और उसने कहा कि परमेश्वर, आपको जो सजा मुझे देना है आप दे सकते हैं। That is why God forgave all his sins and also later on restored him up. और परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया, और फिर परमेश्वर ने वापस उसे उस संगति में ले आया। If Nathan had not spoken to him and if David had not listened, David would have become like Solomon and died and got to hell. अगर नतान भविष्यवक्ता का बात दाऊद नहीं मानता तो वो भी साउल के जैसा हो जाता और वो नरक की आग में चला जाता। So, brothers and sisters, that we have a responsibility to share the word of God to one another, and also in the meetings, whenever there is opportunity, God speaks to you, speak the word of God. तो भाइयों बहनों, जब भी परमेश्वर ने हमें मौका देते, प्रोत्साहन देते कि हमें बोलना है, तो हमें भविष्यवाणी करके बोलना चाहिए। Doesn't matter if we are young or old, you can speak the word of God. Brothers and sisters, all can prophesy. और ये कोई मायने नहीं रखता कि आप जवान हैं या बूढ़ा है या उम्र के हैं, हम सब ही भविष्यवाणी कर सकते हैं और प्रभु के वचन बांट सकते हैं। We should have a concern for God and the kingdom of God. और हमें हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के प्रति हमें इच्छा और चिंता रहना चाहिए। Then we can speak the word. The words of God can speak from our mouth when we love the Lord and obey the Lord. और तब परमेश्वर का जो वचन है हमारे मुंह के जबान के द्वारा बोलेगा, और हम परमेश्वर के प्रति प्रेम करेंगे और हम उनके बात मानेंगे। And we see that Nathan, towards the end of his life, he also advised David because there was a great conspiracy that one of the sons of the eldest son wanted to take over the kingdom, but Nathan warned David about it and helped David to put Solomon on the throne. और नतान भविष्यवक्ता ने भी क्या किया कि दाऊद को वार्निंग भी दिया, बताया, उसको मदद किया कि तुम्हारा जो आने वाला जो राजा है तुम्हारा बेटा ही बनेगा। Yeah, the Solomon was to be the king and not Adonijah. और सुलेमान जो है वही राजगद्दी पे बैठेगा, ना कि जो दूसरे हैं। So the word of God always guides us in every situation, through the church, through one another. So in all the problems of life, the word of God will always guide us. और परमेश्वर का वचन से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है परमेश्वर के भाई बहन के द्वारा कि हम हमेशा परमेश्वर के प्रोत्साहन रहें और भविष्यवाणी करें। If we love the Lord, then we will keep His commandments, and then we will speak the word of God. Others will be convicted about their sin. अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जब हम आज्ञा मानेंगे तो हमारे हृदय का बहुत ही प्रोत्साहन देगा और हम जल्दी भाई बहन को शेयर भी करेंगे। And when we share the word of God in the meetings, people will say, yes, God has spoken, and they will fall down, says, Lord, you have seen my secret life, and Lord, please show me. Thank you, Lord, for showing the secret sins in my own life.
और तब आप कहेंगे कि परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे गुप्त पापों से हमें दिखाया कि हमें इससे मन फिराना है, और उसमें प्रोत्साहन देके हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। It says in 1 Corinthians chapter 14, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 verse 24 and 25. और 24 और 25। Says, if all prophesy and an unbeliever or an ungifted man enters, he is convicted by all and he is called to account by all. The secrets of his hearts are disclosed, and he will fall on his face and worship God, declaring that God is certainly among you. परंतु यदि सब नवोत्तम करे तथा कोई अविश्वासी या अनजान व्यक्ति प्रवेश करे, तो सबके द्वारा वह कायल किया जाएगा और परखा जाएगा। उसके हृदय के भेद प्रकट हो जाएंगे। तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। In the true church of God, everybody can prophesy. We can hear the word of God, and the word of God will speak to us about our secret sins. और सच्चा कलीसिया है जो परमेश्वर के भविष्यवाणी सही से करता है, और परमेश्वर का वचन जो है हमारे हृदय से छिप जाएगा, हमसे बातें करेगा। So whatever secret sins will be exposed, and either you confess it or forsake it, or turn away from that word of God and leave the church. और जब भी परमेश्वर वचन के द्वारा हमें बात करते हैं, तो हमें उस या तो हम उससे मन फिराना है, हमें प्रभु के साथ हो जाना है, प्रभु के और पुरुषार्थ से बढ़ना है, या तो हम पाप में जिएंगे और नरक में चले जाएंगे। So when we speak the word of God, we become like pillars in the house of God, encouraging one another. और जब हम प्रभु के वचन को बांटते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर का जो राज्य है, उनका जो पिलर है, वो हम मजबूत करते हैं। We must not share the word of God to impress people, but to encourage people and help people. और हम प्रभु के वचन इसलिए नहीं बांटेंगे कि लोगों को खुश करें, बल्कि इसलिए कि उनकी सहायता करें। And we can speak what God is doing in our life, and God is teaching us in the word of God. और हम वो बातें बता सकते हैं जो परमेश्वर हमारे हर दिन जीवन में बात करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं, वो बातें हम प्रभु के वचन के द्वारा शेयर कर सकते हैं। When we talk about how God helped us to overcome this sin and that sin, it will definitely help people also who are listening. और कैसे आपको परमेश्वर ने उन पाप, इस ये पाप पर, वो पाप पर, सब पे जयवंत किया है, तो हम जब उस बातों को बताएंगे तो एक दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। And then we can have opportunity to hear the word of God and repent from our sin. और फिर हमारे पास एक अच्छा मौका रहेगा प्रभु के वचन को सुनना और हर प्रकार के पाप से मन फिरा लेना। And this is the ministry of the prophecy in the church. और यही एक मिनिस्ट्री है जो भविष्यवाणी करने की, All of us can do it. और ये हम सब कर सकते हैं। Whatever God has encouraged you during the day through some situation or circumstances, the Holy Spirit is speaking to us, and that we can come and share. Even a small testimony we can give regarding the word, what word God has encouraged us. और जो भी प्रभु आपके दिन भर के जीवन में जो आपको हृदय से बात करते हैं, हो सकता है बहुत सारे सिचुएशन में होंगे, अलग अलग परिस्थिति में होंगे, जो भी प्रभु आपको उस सिचुएशन बात करते हैं, अगर वो बातें आप शेयर करेंगे, बताएंगे, तो हर एक भाई बहन बहुत परेशान हो जाएंगे। God has given me a concern for the church. प्रभु ने हमें एक कलीसिया की जिम्मेदारी उनके बारे में सोचने के लिए दिया है। So many times God gives me the word and the situation even in my dream. और कई बार परमेश्वर जो है हमारे सपनों के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा हमें बात करते हैं। And this dream or in the word of God comes in our dream, and then God will say, "This is that you can share in the meeting. This is how we can live a practical Christian life." और प्रभु जब बात करते हैं सपनों के द्वारा या प्रसिद्ध हुआ तो हम वो परमेश्वर हमें बोलते ये हमें प्रोत्साहन दिए, तो वो वचन हमें भाई बहन को बताना चाहिए प्रोत्साहन देने के लिए। So we should be people to always to encourage one another so that we live a godly life. और हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कि हम एक ईश्वरीय जीवन जिए। That is why all the Apostle Paul, Peter, the Apostle John, all of them have given us a good example in the Word of God how they encourage the brothers and sisters in Christ. और उसी प्रकार से जैसे प्रेरित पौलुस, पतरस, यूहन्ना, ये सब लोग ने अपना जीवन जिया और प्रोत्साहन दिया अपने शब्दों से, और जिसके द्वारा हम बहुत प्रोत्साहन होते हैं। We are seeing in 1 Peter chapter 2, और हम देखेंगे पहला पतरस 2 में हम देख रहे थे
verse 11. और वचन 11, Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts which war against the soul. और जबकि स्वर्गदूत शक्ति व सामर्थ्य में श्रेष्ठ हो, विच चैप्टर ब्रदर? Chapter फर्स्ट 2, पीटर, 1 Peter chapter 2 verse 11. पहला पतरस अध्याय 2 और वचन सर, वचन ब्रदर 11. 11। हे प्रियो, मैं तुझसे यह आग्रह करता हूँ कि अपने आप को परदेशी व यात्री जानकर उन शारीरिक अभिलाषा वासनाओं से दूर रहो जो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है। See, all of us are men. We have lot of sexual temptations. और हम जो मनुष्य है, हमारे अंदर बहुत सारे जो है लैंगिक अभिलाषाएं होती है। So they are coming to war against our soul and defile, separate us from the Lord. और हमारे आत्मा और प्राण से हमेशा युद्ध करती है कि प्रभु से दूर हो जाए। And that is why we must encourage one another to keep away from all these sexual attractions and keep away from pornography and watching unnecessary YouTube pictures or going to the wrong places. और इसलिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि हमें हर प्रकार के, जैसे कि गंदे चलचित्र और मोबाइल और टीवी और यूट्यूब और ये सब से हमें भागना चाहिए, जहाँ पे हमें टेम्पटेशन लुभाने वाली बातें रहते हैं। And the wonderful thing is that God has given us, each one of us, the Holy Spirit. We can encourage ourselves and encourage one another. और सबसे बहुत बढ़िया बात है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और हम खुद भी प्रोत्साहन हो जाते हैं और भाई बहनों को भी प्रोत्साहन दे सकते हैं। The sexual desires are one thing, and second is the desire for anger and hatred in our heart. और पहला ये जो है लैंगिक अभिलाषाएं है, दूसरा जो है नफरत और क्रोध। Everybody, all of us feel when the time to get angry, and sometimes we don't control our anger. By the power of the Holy Spirit, we can do all sorts of wrong things. और जब भी कभी बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है, हम उस सिचुएशन में बहुत गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट हो जाता है और फिर हम बहुत सारा पाप करते हैं। And we can say all sorts of bad words and start using our hands for the wrong things. और फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारा गलत शब्द निकलता है और फिर उसके प्रति हम बहुत बुरा सोचने लगते हैं। And then this will bring a disgrace to the name of the Lord. As children of God, we should not behave like that. और यही बातें क्या हो जाता है, फिर परमेश्वर के नाम की निंदा होती है और ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। Verse 12 says in chapter 2 of 1 Peter, keep your behavior excellent among the Gentiles. और वचन 12 भी, अन्य जातियों के मध्य में अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो, So that in the thing that which is slander you as evildoers, they may, on account of your good deeds, they observe them, glorify God in the day of visitation. और जिससे कि वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। So we have to encourage brothers and sisters to avoid all these sexual desires and violence in our own life and anger and hatred, and do good to people, do good to our enemies and love them. और इसलिए हमें हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए कि हर प्रकार की लैंगिक अभिलाषाओं और गुस्सा और नफरत और इस सब से आप मन फिरा लो और भलाई करो। When we repent, the God will fill us with the Holy Spirit, and we'll be able to love people who are bad to us. और जब हम पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आएगा तो हम लोगों से प्रेम करेंगे। So in that home also we can love our husbands and love our wives instead of getting angry and doing all the wrong things. और हम अपने घर पर भी अपने पत्नी से, अपने परिवार से प्रेम कर सकते हैं, न कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। So that is why the gift of prophecy helps us to repent and turn to the Lord. और इसलिए भविष्यवाणी की जो वरदान है वो हमें हमेशा प्रोत्साहन देता है कि हम पापों से मन फिरा ले। This was the sin of David, the sexual sin and violence. और यही जो पाप था दाऊद का जो था, वो लैंगिक अभिलाषा और हर प्रकार की बुराई। And these are the two main sins that we face: sexual immorality and anger and violence and anger. और ये जो पाप है, खासकर लैंगिक अभिलाषा और गुस्सा और नफरत जो रहता है, ये सब जो पाप है हमें बहुत जीवन में करते हैं। All anger will lead to murder. और जितने भी गुस्सा है ये सब हमें एक मर्डर के मृत्यु मौत का मृत्यु करने जैसा है।
And when we focus on these two sins and the Holy Spirit focuses on our life, every day we have to do that, then this anger and sexual desires and immoralities will come almost go away from our life. और जब हम इस पाप के ऊपर ज्यादा ध्यान दे के हम मन फिराएंगे तो परमेश्वर हमें इससे आजाद भी करेंगे और छुटकारा भी दे देंगे। So we will see in the past how much angry we used to get, but now God gives us peace, and we can, instead of anger, we can have love in our hearts. और हमें याद है कि हम पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अब हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति लोगों के प्रति प्रेम है। And instead of thinking all this dirty on the sexual thoughts in our minds, the Holy Spirit will give us mind to think on the good things and pray for other people and to bless other people. And all these bad things, thoughts that are coming to our mind will go away. और ये सोचने के बजाय कि हमारे मन में बुरे बुरे विचार रखना, किसी के प्रति गलत विचार रखना, बुरी इच्छा करना, वो हट गया। अब हमें परमेश्वर के प्रति जब हम प्रार्थना करेंगे, उनके लिए विनती करेंगे, तो वो सारी जो इच्छाएं हैं हमें हमारे जीवन से चले जाएंगी। And all the anxiety that we had, all the worries, the Holy Spirit will say, why are you worrying? The brothers and sisters will encourage us. Brother, sister, don't worry at all. God will take care of you. You are a son of God. You are a child of God. You don't have to worry at all. और सब प्रकार की जो चिंताएं हैं, हमें हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए कि भाई आप चिंता मत करो, परमेश्वर हमारी सब जरूरत को पूरा करेगा। God will take care of you. परमेश्वर आपका सहायता करेगा, ख्याल रखेगा। You are his child. You are his son. और आप परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं। You are a chosen generation. You are a chosen vessel of God. और आप जो परमेश्वर के चुने हुए बर्तन हैं। You don't have to fear the powers of the evil one, of evil people. God is able to control every situation. और आपको कभी भी दुष्ट से और अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके ख्याल रखेंगे। Then we can boldly say, I am a child of God. I don't have to fear these people, and God will take care of me, and my eternity is sure, safe and sure in the hands of God. और हमें पूरी जोश के बलवंत से कहना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, कौन हमारे विरुद्ध है। So what a wonderful thing! This prophet Nathan was a wonderful example to all of us, brothers and sisters. और ये कितना बढ़िया बात है भाइयों कि नातान जो है बहुत बढ़िया एक उदाहरण है, भविष्यवक्ता है। We are all called to serve one another and encourage and exhort one another. और हम सभी एक दूसरे को प्रोत्साहन और सेवा और उनको बढ़ावा देने के लिए आए हैं। Not to take any importance for ourselves, but to do it as unto the Lord. और हम सिर्फ खुद की ही इच्छा, खुद की मकसद करने के लिए नहीं आए, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए आए। We should not take glory for ourselves, but we should give the glory to God and love the Lord and love the people of the Lord. और हमें कभी भी परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो भी है सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करनी चाहिए। So brothers, tomorrow we have an opportunity on Sunday to share the word of God. और कल रविवार है और सभी को प्रोत्साहन है कि आप प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहन दे सकते हैं। So we can do the will of the Lord, and the Lord will show us. And all of us, whatever God is speaking to us in our own personal lives and our different situations, will be of encouragement to others also. और जब हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे द्वारा बात करते हैं और उन द्वारा हम भाई बहनों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। So take courage, brothers, and tomorrow and share the word of God wherever you are staying. You may be staying in Meerut or in Bombay or in Chandrapur or in Guwahati or any other place in Indore. Take the word of God and share it and say, Lord, I'm going to follow the Lord in this practical situation, and this verse has helped me, and God will encourage me, and God will encourage you. तो इसलिए भाइयों आप ढाढ़स बांधे और मजबूत रहे, प्रभु के वचन हमेशा से लोगों को, भाई बहनों के साथ शेयर करें, और जो प्रभु ने आपको बताया है आप बताएंगे तो भाई बहन भी प्रोत्साहन हो जाएंगे। You may be young, you may be old, you may be a sister, doesn't matter. All of us can share the word of God briefly. और हो सकता है आप जवान है या भाई है या बहन है या बुजुर्ग है, आप सभी प्रभु के वचन को द्वारा प्रोत्साहन दे सकते हैं। What a fearless man Nathan was to tell the king his fault. और नातान भविष्यवक्ता जो था कभी भी डरता नहीं था। And we must also not fear man. और हमें भी कभी भी मनुष्य से नहीं डरना चाहिए। We must obey God.
हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। Because in Galatians says, if you fear man, you cannot be a servant of God. और अगर आप परमेश्वर से मनुष्य से डरेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। All the prophets of God really feared God. They were the most important people in the kingdom of Israel because they kept the kingdom of Israel pure because of the word of God. और जितने भी भविष्यवक्ताएं थे सब परमेश्वर के भय मानते थे और परमेश्वर के राज्य के लिए सोचते थे। So, brothers and sisters, or brothers, all of you should share the word of God and share responsibility. The Lord is there to help you, and then the Lord will say one day, "I thank you. So will say, well done, good and faithful servant. You loved me so much. You loved the church so much. I died for them, and you also are my co-worker." और इसलिए भाइयों आप ढाढ़स बांधे और हमेशा प्रभु के बारे में सेवा करें तो प्रभु कहेंगे कि अच्छा किया मेरे दास, तुमने मेरे साथ सेवा साथ में किया और प्रभु आपको इनाम देंगे। So let us pray, brothers. And tomorrow is the opportunity for all brothers and sisters to share. So please come, and whatever God has spoken to your hearts, please share.